अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। एक दिन एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो इसको भी और जिसको ना पहचानो इसको भी, अलगर्ज सबको सलाम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार न होगा जब तक मैं इसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा इसका महबूब न बन जाऊं। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर बदकमा त्यौहार का लाइट शो। दुबई में लहराया जय तेलंगाना का नारा। मुत्तहिदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता व दीगर एमएलए बने इस लाइट शो के गवाह। दुबई में मुकीम तेलंगाना के अवाम में खुशी की लहर। कबायली जमीनात के मसले के हल के लिए 8 नवंबर से 8 दिसंबर तक मौजे में मुकीम कबायली अफराद से मरहलेवार दरख्वास्तें हासिल करने के लिए सीएम केसीआर ने अहदेदारों को दी हिदायत। इंदलवई के कौमी शाहरा पर कार के तवाजुन खो देने के बाइस पेश आया सड़क हादसा। सड़क हादसे में एक शख्स बरसरे मौके हलाक, 3 अफराद हुए जख्मी। वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल को जिले लाइब्रेरी चेयरमैन राजेश्वर नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी के हमरा जेडपी चेयरमैन विठल राव ने किया इफ्तिताह। इस माह के इख्तिताम तक 100% वैक्सीनेशन को मुकम्मल करने के लिए जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। दुबई के बुर्ज खलीफा पर बदकमा खेल का वसी तरीन स्क्रीन पर नुमाइश। एमएलसी के कविता की निगरानी में अजीम शान प्रोग्राम का इनेकाद, अराकीन असम्बली की शिरकत। तेलंगाना तहरीक के दौरान यहाँ की तहजीब व सकाफत के बारे में अवाम में शोर बेदार करने के लिए के कविता ने बदकमा खेल को फरोग देने के लिए नुमाया रोल अदा किया। इन्होंने तेलंगाना जागृति तंजीम का क़याम अमल में लाते हुए मुख्तलिफ फलाही, समाजी, तालीमी, सकाफती सरगर्मियों को जारी रखते हुए तश्कील तेलंगाना के बाद रियासती हुकूमत ने बदकमा त्यौहार को सरकारी तौर पर बड़े पैमाने पर मुनक़िद कर रही है, जो तेलंगाना तारीख, तहजीब, सकाफत और रुवायत का हिस्सा है। रुकन कौंसिल के कविता ने ख़वातीन को इस त्यौहार को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए राग़िब किया। तहरीक तेलंगाना में अहम रोल अदा करने वाले के कविता ने यहाँ की तहजीब व सकाफत की अहम नुमाइंदगी करने वाला ये त्यौहार रियासती, कौमी और आलमी सतह पर अपने एक मुनफरिद शनाख्त बना चुका है। इस त्यौहार के जरिए रियासत तेलंगाना की खोई हुई अजीम शान रुवायत और विरसा को जिंदा रखने के लिए के कविता ने नुमाया रोल अदा किया, जिसकी बदौलत बदकमा त्यौहार अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बना चुका है। चुनांचा आज रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की निगरानी में एक बार फिर आलमी तौर पर दुबई के बुर्ज खलीफा पर बदकमा खेल के वीडियो का स्क्रीन पर नजारा पेश किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के मारूफ चकाचौंध शहर दुबई में आलमी बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर बदकमा खेल का वसी तरीन स्क्रीन पर बदकमा नगमों के साथ नुमाइश की गई। बैक वक्त मुल्क व बैरूनी ममालिक के लाखों अफराद बुर्ज खलीफा स्क्रीन पर बदकमा खेल के मुजाहरे से लुत्फ अंदोज हुए और हर कोई इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। आज के इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी के मुंतखब कायदीन, तेलंगाना जागृति, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता एनआरआई, मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकूमत के ओहदेदार, सनतकारों, ताजरीन ने शिरकत की, जिसमें काबिल जिक्र अराकीन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन, निजामाबाद रूरल बेगाला गणेश गुप्ता, निजामाबाद अर्बन शकील आमिर, बोधन जीवन रेड्डी, आर्मर रुकन राज्यसभा टीआरएस पार्टी के सुरेश रेड्डी, सुरेंद्र रेड्डी, इला रेड्डी, संजय जगतियाल ने शिरकत की। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि आलमी सतह की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कबलजी के कविता और अराकीन असम्बली पहुंचने पर एनआरआई ने इनका खैर मकदम किया। इस माह के अख्तिताम तक जिले में 18 साल मुकम्मल करने वाले हर एक फर्द को पहली वैक्सीन की खुराक 100% मुकम्मल करने के लिए जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत।
जिले निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने सेल कॉन्फ्रेंस के तहत महकमे सेहत के अहदेदार, आरडीओ, मुकामी अहदेदार व तहसीलदार और एमपीडीओ, महकमे खवातीन व बच्चों की बहबूद से वाबस्ता अफसरान से वैक्सीनेशन से मुतालिक तबादले ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना कोरोना वैक्सीन खुराक से मुतालिक काफी संजीदा होने का इजहार करते हुए कहा कि हर 18 साल मुकम्मल करने वाले अफराद को यकीनी तौर पर वैक्सीन की खुराक देने के ताल्लुक से सीएम केसीआर की जानिब से अहकामात जारी किए गए। और इन्होंने मजीद बताया कि महकमे सेहत के अहदेदार इस प्रोग्राम में नोडल एजेंसी के तहत खदमात अंजाम दे और म्यूनिसिपैलिटी व ग्राम पंचायत के अहदेदार खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए हर एक घर से रुजू होकर वैक्सीन की खुराक से इस्तिफादा करने वालों की फहरिस्त के साथ दूसरी खुराक न लेने वालों की फहरिस्त अलहदा तैयार करने की हिदायत दी। भैंसे में एक बार फिर अमन में खलल डालने की नाकाम कोशिश, लेकिन महकमे पुलिस की मुस्तैदी व चुस्ती के सबब हालात पुरअमन। एक बार फिर भैंसे में हालात को कशीदगी से दो चार करने की कोशिश। इत्तला की बेमुनासिब आज भैंसा शहर के मरकजी इलाके बस स्टैंड पर मौजूद अम्बेडकर मुजस्सिमे को तोड़ने की एक शख्स ने कोशिश की, जिस पर भैंसा पुलिस ने फिलफुल कार्रवाई करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इलाके में हलचल मच गई। महकमे पुलिस ने तमाम तर इंतजामात करते हुए हालात पर काबू बरकरार रखा है और कर्फ्यू नाफिज करते हुए हालात को पुरअमन बरकरार रखा। इस दौरान भैंसा डीएसपी व भैंसा महकमे पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो व्हाट्सएप पर अफवाहों को ना फैलाते हुए माहौल को पुरअमन बरकरार रखें। बस स्टैंड के सामने अम्बेडकर चौरस्ता पे अम्बेडकर पुतले के साथ एक दुर्घटना हुई। एक पर्सन ने आके थोड़ा सा डैमेज किया। उसके हिसाब से बाद में पुलिस ने एक्शन में आते हुए जो एक्यूज पर्सन है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और अभी उसको जुडिशियल रिमांड को हम भेज रहे हैं। साथ में ही मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग पुलिस को कोऑपरेट करें। जो पर्सन है उसको हमने एक्यूज को अरेस्ट किया है। मैं सभी लोगों को प्रॉमिस करता हूँ इस आदमी पे हम स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे और उस पर पीडीएफ डालेंगे। इसके अंदर उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हम डालते हुए उसको जुडिशियल रिमांड में भेजेंगे और उसको कभी भी भैंसा में इंटर ना हो और कहीं भी किसी तरह का इशू ना हो, इसका मैं आपको विश्वास देता हूँ। साथ में ही यहाँ पे अभी अम्बेडकर चौरस्ता के सामने कुछ धरना आंदोलन चल रहा है। इस धरना आंदोलन जो है इसमें पुलिस के पूरा अंडर कंट्रोल में है। किसी भी तरह का कोई डैमेज, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हो रहा है। सभी लोग पीसफुली कोऑपरेट करें और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग किसी भी रूमर्स को ना फैलाएं, स्पेसिफिकली व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे किसी भी रूमर्स को ना फैलाएं। जो भी आदमी किसी भी तरह का रूमर्स, किसी भी डैमेज फोटोज़, कोई भी अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के डैमेज फोटोज़ यदि वायरल करता है तो उन लोगों पे पुलिस की तरफ से स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। भीमगल मंडल के जामे मस्जिद के अहाते में मुस्लिम अखलती भाइयों के लिए जमीयत उलमा की जानिब से रुकनियत साजी अमल में लाई गई। भीमगल मंडल के जामा मस्जिद के अहाते में मुस्लिम अखलती भाइयों के लिए जमीयत उलमा की रुकनियत साजी अमल में लाई गई। इस मौके पर मौलाना जमील बेग ने खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग में जमीयत उलमा ने अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया और बताया कि आज हम तमाम मुत्तहिद होकर जिंदगी गुजारने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में मौलाना जमील बेग, हाफिज मोहसिन, जावेद, अहमद, हकीम, मुजीब, आसिफ, अली व दीगर ने शिरकत की। सदर जमीयत उलमा निजामाबाद जनाब हाफिज अहमद खान साहब के हुक्म पर आज से मंडल भीमगल में रुकनियत साज़ मुहिम का आगाज़ हो रहा है। ये जमीयत उलमा हिंद वो जमात है जिसने मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। जमीयत उलमा हिंद के जो मौजूदा सदर हैं ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फ़तवा जिहाद जारी किया और हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कि अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होना हराम है। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेज़ जज के सामने पेश किया गया। आपके ऊपर केस बुक हुआ और जब मैं सिर्फ एक छोटा सा वाक़या बयान किया दे रहा हूँ, तो हमारे अकाबरीन की जो है हज़ारों कुर्बानियाँ हैं जिनको बयान करने के लिए बहुत एक लंबे वक्त की ज़रूरत है। तो हज़रत जब जज के सामने पेश हुए तो अंग्रेज़ जज कहने लगा कि हुसैन अहमद, तुम्हारे केस से मालूम होता है कि तुमने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा जारी किया है, तुमने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बगावत की है। क़बायली ज़मीनात के मसले के हल के लिए 8 नवंबर से 8 दिसंबर तक मौज़े में मौजूद क़बायली अफराद से मरहलेवार दरख्वास्तें हासिल करने के लिए सीएम केसीआर ने ओहदेदारों को दी हिदायत।
रियासती वज़ीर आला KCR ने प्रगति भवन में आला सतही ओहदेदारान के साथ इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि रियासत में ऐसी जंगलाती अराजी जिस पर कबायली अफराद काश्त करते हैं, इनके मसाइल को हल करने के मुतालिक कहते हुए कहा कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ फॉरेस्ट के कानून के तहत मौज़े की कमेटी का क़याम अमल में लाने की ताकीद की और 2-3 मौज़ूआत के लिए नोडल ओहदेदार का इंतखाब करते हुए मौज़े के सब डिवीज़न RDO व जिले सतह पर कमेटी का क़याम अमल में लाते हुए इस मरहले को नवंबर 1 तारीख तक मुकम्मल करने के लिए कलेक्टरान को हिदायत देते हुए इन्होंने जंगलाती अराजी के दरमियान में काश्त करदा कबायली अफराद को जमीनात मुख्तस करने का इंकशाफ किया। बिचकुंदा जामा खैरुन्निसा लिलबनात की तामीर, जिसका इफ्तिताही इजलास जानशीन खतीब दक्कन मौलाना नूरुल हक कुरैशी साहब व दीगर उलमा कराम की शिरकत। बिचकुंदा में जामा खैरुन्निसा लिलबनात की तामीर जदीद का इफ्तिताही इजलास जानशीन खुतबे दक्कन मौलाना नूरुल हक कुरैशी साहब व दीगर उलमा कराम की शिरकत। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल ख़ाज़मी जनरल सेक्रेटरी उलमा ज़िले निज़ामुबाद ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये इदारा इलाके के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, जहाँ फ़िलहाल 80 तलबात ज़ेरे तालीम है। इस कदर खूबसूरत इमारत में दुनिया का सबसे खूबसूरत इल्म तलबात को सिखाने का इंतजाम किया जा रहा है। अवाम व ख़ास से अपील की है कि अपनी बच्चियों की दीनी तालीम व तरबियत के लिए इस जामा से इस्तिफादा करें। मेहमान ख़ुसूसी मुफ्ती ग़ुलाम यज़दानी साहब ने कहा कि अर्तदाद तो इस दुनिया में बहुत आया है, दीनी का तूफान तो इस जहां में बारहा आया, मगर मौजूद दौर में मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ राह फरार इख्तियार कर रही हैं। ये शायद ही तारीख में कभी ऐसा हुआ हो। इन हालात के पीछे जहां और बहुत सारी वजूहात हैं, वहीं सबसे बड़ी वजह बच्चियों का इल्म दीन से महरूम रहना है। इसलिए दीनी मदारिस की कदर करें और दुनियावी तालीम से ज्यादा दीनी तालीम व तरबियत की फिक्र करें। मुफ्ती सैयद अकबर साहब ने अपने खिताब में कहा कि इल्म की रोशनी से हम अपनी जिंदगी का मकसद मुतय्यन कर सकते हैं, वरना हमारी जिंदगी बेमकसद ही गुजर जाएगी। मकसद हयात से वाकिफ होने के लिए हर मुसलमान मर्द व औरत को दीन का इल्म हासिल करना लाजमी है, इसीलिए ये मदारिस व मकातिब की मेहनतें जारी है। सदर इजलास मौलाना नूरुल हक कुरैशी साहब ने कहा कि बड़ी मेहनतों और फिक्रों से ये मदरसा कायम किया गया और बड़ी कुर्बानियां इसके पीछे लगी है, जहां तुलबात को मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज के अलावा मोमिना बनाने की फिक्र की जा रही है। इस मौके पर बानी व नाज़िम मदरसा मौलवी अब्दुल अलीम फारूकी ने तमामी माविनीन का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए मुकम्मल शिफाफियत के साथ जिम्मेदारान और आम मुसलमानों के सामने जमीन की खरीदी से लेकर तामीर की तकमील तक के हिसाबात पेश किए और मदरसे की तरक्की के लिए मजीद दुआओं की अपील की। शहर बिचकुंदा के जिम्मेदारान, उलमा अफवाज, आइमा कराम और कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। ZP चेयरमैन विठल राव ने जिले लाइब्रेरी चेयरमैन LMB राजेश्वर, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी के हमरा वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में लाया। ZP चेयरमैन विठल राव ने जिले लाइब्रेरी चेयरमैन LMB राजेश्वर, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी के हमरा शहर के खसाब गली में वाक़ई वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल बगैर किसी फायदे के तिब्बी खिदमत अंजाम देते हुए हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आने की ताकीद करते हुए कहा कि साबिक़ा में वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल की खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर देवीदास की फ्राहम करदा खिदमत को काबिल सताइश करार दिया। మరి మీరు నేను చూశాను గతంలో కరోనా టైంలో కూడా 16 నెలలు ప్రపంచాన్ని గడగడాయించిన కరోనా మహమ్మారిలో ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ కానీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కానీ చాలా మరి పేషెంట్స్కు ప్రజలకు చాలా సేవ చేయడం జరిగింది. ఒక్క 2-3 హాస్పిటల్స్ తప్ప ఆ 2-3 హాస్పిటల్స్ని మేము కూడా సెట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మీరు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి మీ హాస్పిటల్స్ను లాభాపేక్ష లేకుండా సేవా దృక్పథంతో నడిపించాలని చెప్తూ, అట్లాగే ఇప్పుడు వేస్తారు కొందరు డాక్టర్స్ IMA వాళ్ళు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో హెల్త్ క్యాంప్స్ అని, అట్లా కూడా మీరు కూడా హెల్త్ క్యాంప్ చేసి మరి మీ హాస్పిటల్ పేరు కాపాడాలని, ఎందుకంటే పేరు వెంకటేశ్వర హాస్పిటల్ అని పెట్టిర్రు, ఆ వెంకటేశ్వర దేవుడి పేరు పెట్టిర్రు కాబట్టి అది స్వాగతం చేసుకొని హాస్పిటల్ మరి దినదిన అభివృద్ధి చెంది 3 పువ్వులు 6 కాయలుగా ఉండాలని చెప్తూ అటు సమాజ సేవ చేస్తూ మీరు కూడా పురోభివృద్ధి కావాలని చెప్తూ, ఏదైతే పేషెంట్స్ ఉన్నారో అవుట్ పేషెంట్స్ కానీ योम शोहदा पुलिस प्रोग्राम के पेश नज़र फोर्ट टाउन पुलिस स्टेशन के अक्टूबर 25 तारीख को ऑनलाइन ओपन हाउस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। CP कार्तिकिया का सहाफती बयान।
जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने सहाफती बयान में कहा कि यौम शहदा पुलिस प्रोग्राम के पेश नजर पुलिस फ्लैग डे के तहत शहर के पुलिस परेड ग्राउंड और प्रशांति नीलायम के पास 25 अक्टूबर 2021 को सुबह 9 बजे से खून के एहतियात का कैंप मुनक्किद किया जाएगा। लिहाजा दिलचस्पी रखने वाले अफराद इस खून के एहतियाती कैंप में शिरकत करने का इजहार किया। मोपाल मंडल में ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेरे निगरानी मुदकपली मोपाल सोसाइटी के तहत कंजर व मुलंगी में कायम किए गए धान खरीदारी सेंटर का ZPTC बाजरेडी जगन के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। मोपकाल मंडल में ZPTC बाजरेडी जगन ने DCMS चेयरमैन सामारू मोहन के हमरा ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेरे निगरानी मुदकपली मोपाल सोसाइटी के तहत कंजर मुलंगी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ DCO सीमाचलाम MPP लता कानीराम ZPTC कमला नरेश सोसाइटी चेयरमैन मोहन रेड्डी मोपाल सोसाइटी चेयरमैन सुमन मौजूद थे। इस मौके पर बाजरेडी जगन ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने किसानों की फलाह बहबूद पर अव्वलीन तरजीह देते हुए किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को खरीदने के लिए जिले और मंडल से वाबस्ता मुख्तलिफ मौज़ूआत में धान खरीदारी मराकिज का क़याम अमल में लाकर किसानों को मुनासिब कीमत फराहम करने का इजहार करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्त की गई पैदावार को रास्त तौर पर धान खरीदारी सेंटर पर लाकर फरोख्त करके बेहतर कीमत हासिल करने का इजहार किया। ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైనా చెప్తే దాని వెనకాల రీజన్ ఉంటుంది కంపల్సరీ. అట్లా అని చెప్పి రైతుల ఉసురు పుచ్చుకునే ముఖ్యమంత్రి కాదు మన ముఖ్యమంత్రి గారు. తను చెప్పే ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పటికే దొడ్డు బియ్యం నిల్వలు FCI గోదాముల్లో విపరీతంగా నిండిపోయి ఇంకా పెట్టే చోటు లేదు. కాబట్టి మనం ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు పోవాలా అని చెప్పి వారు అభ్యర్థిస్తున్నారు, అంటే మనవి చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు సన్నకారు రైతు అది తప్ప వేరే వేయలేడు. సన్నకారు రైతు అనే వ్యక్తి వరి తప్ప వేరే వేయలేడు. ఇక తర్వాత ఈ తడి ఆరని భూములు ఉంటాయి చాలా వరకు, దాంట్లో వరి పంట తప్ప వేరే వేయలేము. ఇట్లా కొన్ని కారణాల చేత వరి తప్ప వేయని రైతులు చాలామంది ఉన్నారు. నంబర్ ఎక్కువనా కూడా విస్తీర్ణం అనేది తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి కొంతమంది పెద్ద రైతులు, జర ధనిక రైతులు, ఎక్కువ విస్తీర్ణం ఉన్నటువంటి రైతులు కొద్దిగా ఒక 20 ఎకరాలు ఉంటే ఒక 10 ఎకరాలు మనము ఇతర పంటల వైపు మళ్ళిస్తే ఎండాకాలంలో మనకు కొంచెం భారం అనేది తగ్గుతుంది. FCI గోదాముల్లో నిల్వలు ఎక్కువైపోతున్నాయి కాబట్టి మనం ఏమన్నా అంటే మన ఇంట్లో మన పెద్ద మనుషులు ఉంటే 4 వడ్లిత్తులు ఒక 4 వడ్లిత్తులు పక్కకు పడితేనే తీసి మనం సంచిలో వేస్తాం, అవునా కదా? మనం అంతా బరకత్తు వచ్చేటట్టు మనం వ్యవహారం చేస్తుంటే మనం పండించిన బియ్యం వడ్లు తీసుకెళ్ళిపోయి మనం గోదాముల్లో వేస్తే పందికొక్కుల పాలు లేదు, తర్వాత ఇంకా అసలు పట్టకపోతే అన్ని తీసుకుపోయి సముద్రంలో వాడేస్తారు. అమెరికాలో ఒకసారి అయింది ఇట్లా, గోధుమలు విపరీతంగా పండితే తప్పక కొని ప్రభుత్వం తీసుకెళ్ళి అట్లాంటిక్ సముద్రంలో వేసేసింది. అది తప్ప వేరే దారి ఉండదు. కాబట్టి దయచేసి అది ఆలోచించాలి. మన రైతుల పట్ల చిత్తశుద్ధి. रेंजर मंडल के मुकाम पर IKP के ज़ेरे निगरानी क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकिज को MPP रजनी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। रेंजर मंडल के मुकाम पर IKP के ज़ेरे निगरानी क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकिज का MPP रजनी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक IKP के ज़ेरे निगरानी में रेंजल में धान खरीदारी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाते हुए किसानों की जानिब से काश्त की गई पैदावार को हासिल करके मुनासिब कीमत अदा की जाएगी। और इन्होंने मजीद कहा कि CM KCR की क़यादत में रियासती हुकूमत ने किसानों के लिए स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए किसानों को फायदा पहुँचा रही है, जिसकी मिसाल दीगर रियासतों में नहीं मिलने का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना के जरिए क़याम अमल में लाए गए धान खरीदी सेंटर में A ग्रेड की धान 1960 और B ग्रेड की धान को 1940 रुपए के हिसाब से किसानों से खरीदने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZPTC विजय, YCPP योगेश, सरपंच रमेश, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन रफीक, प्रशांत, IKP, APM चिनैया व दीगर ने शिरकत की। దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా లేకుండా మన తెలంగాణలోనే ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి మన కేసీఆర్ గారు రైతులందరినీ కాపాడుతున్నాడు. పక్క రాష్ట్రంలో చూస్తున్నాము, ధాన్యాన్ని 1200 రూపాయలే తీసుకుంటున్నారు వడ్లు. మన రాష్ట్రంలో 1960 రూపాయలు కొంటున్నాము.
రైతులందరి తరపున కేసీఆర్ గారికి కృతజ్ఞతలు जकरानपल्ली के ईसाई मोहम्मद आसिफ ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा मंडल में वाक़े पान शॉप व किराना दुकान पर धावा करके गैर कानूनी इम्तना आयद करदा गुटखा को किया जब्त। जकरानपल्ली के ईसाई आसिफ ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा हासिल करदा इत्तलात के मुताबिक मंडल के दीगर पान शॉप व किराना दुकानात पर धावा करते हुए गैर कानूनी इम्तना आयद करदा गुटखे को तहवील में लेते हुए इसमें मुलविस खातियों पर केस करने का इंकशाफ किया। इंदलवई के कौमी शाहरा पर कार के तवाजुन खो देने से एक सड़क हादसा पेश आया। एक शख्स हलाक, 3 अफराद हुए जख्मी। तफसीलात कुछ इस तरह। इंदलवई पुलिस स्टेशन की हाथी में वाक़े कौमी शाहरा पर आरमूर को जाने वाली कार के तवाजुन खो देने के बाद डिवाइडर को टकराने के वक्त ही मुखालिफ सिम से आने वाली कार से तसादुम हो जाने की बिना पर बरसर मौके एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस मुलाजमीन ने हासिल करदा इत्तला पर मौके वारदात पर पहुंचकर 3 जख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए सरकारी हॉस्पिटल को रवाना करके केस दर्ज करते हुए तहकीकात करने का इंकशाफ किया। इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात की तमाम तैयारियां मुकम्मल। इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है ताकि इम्तिहानात का पुरसुकून इनेकाद अमल में आ सके। इंटर साल दुआम के तलबा के लिए साल अव्वल के इम्तिहानात का 25 अक्टूबर पीर से आगाज होने वाला है। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने कहा कि 4,59,228 उम्मीदवार इम्कान है कि साल अव्वल के इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। इम्तिहानात 3 नवंबर तक जारी रहेंगे। उमर जलील ने बताया कि जारी साल मार्च में कोरोना लहर की वजह से इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात मुनाकिद नहीं हो सके थे। तलबा को साल दुआ में प्रमोट कर दिया गया था, ताहम इन्हें पहले ही मुतल्ला कर दिया गया था कि इन्हें साल अव्वल के इम्तिहानात जब कभी सूरत हाल बेहतर होगी तहरीर करना होगा। अब ये इम्तिहानात 25 अक्टूबर से मुनाकिद हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर सूरत हाल बेहतर रही और कोरोना वबा ने जोर ना दिखाया तो आइंदा साल मार्च में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुनाकिद होंगे जो साल दुवम के हो सकते हैं। उमर जलील ने बताया कि साल अव्वल के 25 सवालात 70% निसाब को ज़हन में रखते हुए तैयार किए गए हैं और 25 सवालात में तलबा को ज्यादा इम्कानात दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि इम्तिहानी मराकिज में तलबा के लिए समाजी फासले के उसूलों का ख्याल रखा जा रहा है। रियासत भर में जुमला 1768 मराकिज कायम किए गए हैं। इन्होंने कहा कि तलबा को इम्तिहान से 1 घंटा कब्ल से दाखिले की इजाजत दी जाएगी। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी कायद करुणाकर रेड्डी की क़यादत में जानकमपेट से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 100 अफराद ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी कायद करुणाकर रेड्डी की क़यादत में पार्टी दफ्तर में जानकमपेट देहात से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 100 अफराद ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने रोजगार की फ्राहमी से मुतालिक वादे की तकमील नहीं की। तेलंगाना जदोजहद में शामिल नौजवानों को उम्मीद थी कि जदीद रियासत में इनके साथ इंसाफ होगा। तेलंगाना के महकमे जात में 2 लाख से जायद जायदाद मखलूआ है, लेकिन हुकूमत को तकर्रुरात से कोई दिलचस्पी नहीं होने का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत किसान मुखालिफ कानून बनाकर किसानों के हुकूक को पामाल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायद साबिक एमपीपी भास्कर राज, एड़पल्ली के साबिक सरपंच शंकर नायडू, नागेश्वर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। మనకు ఇక్కడ బాబ్లీ ప్రాజెక్ట్ ఉందా? బాబ్లీ ప్రాజెక్ట్ మీకు ఐడియా ఉంది ఎవరికైనా? జనకంపేట్ యువకులు ఇట్లా గోదావరి ఫస్ట్ మహారాష్ట్రలో బాబ్లీ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. బాబ్లీ ప్రాజెక్ట్ అది కందకూరు దగ్గర బాబ్లీ ప్రాజెక్ట్. ఎస్, ఆ కందకూరు దగ్గర ఏదైతే బాబ్లీ ప్రాజెక్ట్ ఉందో అది బ్యారేజ్. అది నదిలో ఆ ఒడ్డు నుంచి ఈ ఒడ్డుకు బ్యారేజ్ కడతారు. ఆ బ్యారేజ్ యొక్క కాస్ట్ 250 కోట్లతో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం కంప్లీట్ చేసింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు కేవలం 250 కోట్లతో కంప్లీట్ చేసింది. ఇటువంటి బ్యారేజ్ని కేసీఆర్ 3 కట్టిండు కాళేశ్వరం. దాని ఒక్కొక్క బ్యారేజ్ కాస్ట్ 14,000. 250 కోట్లతో బాబ్లీ ప్రాజెక్ట్। भीमगढ़ म्यूनिसिपल दफ्तर में म्यूनिसिपल चेयरमैन मलेला राजश्री, वाइस चेयरमैन बाला भगत का मीडिया से खिताब। भीमगढ़ म्यूनिसिपल चेयरमैन मलेला राजश्री व वाइस चेयरमैन बाला भगत ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि आंध्रा के प्रभा सहाफी पर होने वाले हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि हमला करने वालों का टीआरएस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होने का इजहार किया और कहा कि गुज़िश्ता कुछ यौम से म्यूनिसिपल कमिश्नर के शौहर और मलेला लक्ष्मण पर आयद करदा इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। इसी तरह से गवर्नमेंट के अराजियात पर गैर कानूनी तामीरात के लिए म्यूनिसिपल को किसी किस्म का भी परमिशन नहीं देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में
म्युनिसिपल चेयरमैन मल्लिला राजश्री, वाइस चेयरमैन बाला भगत, काउंसलर्स जगत्याल सुधाकर राव, प्रसून नवीन व दीगर ने शिरकत की। సంబంధం లేకుండా అంజుమ్ మరియు సంబంధిత విషయాలకు మాకు మరియు సంబంధం లేకుండా వ్యక్తిగత అంశాలకు మరియు మాకు ఏ సంబంధం లేకుండా ఇట్టి విషయాలకు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కానీ మన గౌరవ మంత్రివర్యులు మినిస్టర్ గారు ప్రశాంత్ అన్న గారికి ఎలాంటి సంబంధం లేవు ఈ విషయాలు. ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలు మన ఆంధ్రప్రభ విలేకర్ గారు దాడిపైన కూడా మాకు ఎలాంటి సంబంధాలు లేకుండా వార్తలు సృష్టిస్తూ మా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కానీ మన మంత్రివర్యులు ప్రశాంత్ అన్న గారికి కానీ ఇట్లాంటి విషయాలను రుద్దుతున్నారు. ఇలాంటి విషయాలు మా పైన కానీ ఈ మున్సిపల్ కొత్తగా నిర్మాణమైంది, మేము మున్సిపల్ యాక్ట్ ప్రకారమే అనుమతులు ఇస్తున్నాము. ఇలాంటి అభివృద్ధిని ఓర్వలేకుండా ఇతర పార్టీలు కూడా మా ప్రశాంత్ అన్న పైన ఇలాంటి అభివృద్ధి జరుగుతుందని అభివృద్ధి పైన వాళ్ళు ఓర్వలేక ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నాము. మేము ఏ అక్రమాలకు పర్మిషన్లు ఇవ్వలేము. ఈ గత 2 సంవత్సరాలు కూడా నడుస్తున్న ఇటువంటి పర్మిషన్లు ఎటువంటి గొడవ లేకుండా అభివృద్ధి పరంగా నడుస్తుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ ఓర్వలేక మరియు అనేక పార్టీలు కూడా మా ప్రశాంత్ అన్న పైన बालकुंडा को रियासती सियाहती मरकज का एजाज हासिल। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद से वाबस्ता अलखैसम अली बालकुंडा को रियासती सतह पर सयाहों को सयाहती सहूलतें मुहैया करने का एजाज हासिल हुआ है। इस इक़दाम के पीछे अलखैसम अली बालकुंडा के TRS रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी का हाथ बताया गया, क्योंकि इस अलखैसम अली के हुदूद में पोचमपाड़ के मुकाम पर श्री रामा सागर प्रोजेक्ट और भीमगल के मुकाम पर एक जदीद तर्ज पर मजहबी मंदिर की तामीर काबिल जिक्र है, जो इस वक्त मुख्तलिफ सयाहों के लिए तवज्जो मरकज में तब्दील हो गए हैं। यहाँ ये बात जरूरी होगी कि साबिका रियासती निजाम सरकार के दौर में मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद सतह पर निजाम सागर, अली सागर और श्री राम सागर को सियाहती हैसियत से तरक्की दी गई थी, मगर अफसोस कि आज ये मुख्तलिफ सयाहती मराकिज़ मौजूदा रियासती बरसर इख्तिदार TRS हुकूमत की लापरवाही का जिंदा सबूत पेश कर रही है। वाज़ेह है कि साबिका में मुल्क की आज़ादी के बाद ज़िले निज़ामाबाद के 2 अहम सयाहती मराकिज़ निजाम सागर और अली सागर मुकामात पर हिंदी व तेलुगु फिल्मों की फिल्मबंदी की जा रही है। अब हालात इसके बरक्स है। इस वक्त मौजूदा हालात में तेलुगु फिल्मों के अलावा TV सीरियल की श्री राम सागर के अलावा भीमगल में वाक़ई मुख्तलिफ मनादिर में फिल्मबंदी करके रियासती सयाहती महकमे को फरोग दिया जा रहा है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर बदकमा त्यौहार का लाइट शो, दुबई में लहराया जय तेलंगाना का नारा। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता व दीगर MLA बने इस लाइट शो के गवाह। दुबई में मुकीम तेलंगाना के अवाम में खुशी की लहर। कबायली ज़मीनात के मसले के हल के लिए 8 नवंबर से 8 दिसंबर तक मौज़मी मुकीम कबायली अफराद से मरहलेवार दरख्वास्तें हासिल करने के लिए CM KCR ने अहदेदारों को दी हिदायत। इंदलवई के कौमी शाहरा पर कार के तवाज़ुन खो देने के बाइस पेश आया सड़क हादसे में एक शख्स बरसर मौके हलाक, 3 अफराद हुए जख्मी। वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल को जिले लाइब्रेरी चेयरमैन राजेश्वर नूडा, चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी के हमरा ZP चेयरमैन विठल राव ने किया इफ्तिताह। इस माह के इख्तिताम तक 100% वैक्सीनेशन को मुकम्मल करने के लिए जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।